नाज़रीन, आज हम सल्जोकी सल्तनत के उस किरदार पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में अफसानवी कहावतें हैं कि यह शख्स तारीख का ऐसा जंगजू था जो जंगों में सफ़ेद लिबास पहन कर जाया करता था ताकि उसकी मौत की सूरत में उसके कफन का बंदोबस्त भी ना करना पड़े और उसे वहीं दफन कर दिया जाए। जंग की सूरत में वो कई दिनों तक अपने घोड़े से ना उतरता कि किसी भी वक्त दुश्मन हमला कर सकता है और इसी घोड़े की पीठ पर अक्सर अपना सर रखे सो जाया करता था। उसने ख्वाब देखा उसके दौर में तुर्क कबाइल दर बदर ज़मीन के लिए ठोकरें खाना बंद करें और अपनी एक रियासत बनाने में कामयाब हों। और आज भी तुर्कों की तारीख उस एक शख्स के बिना अधूरी है। फातेह अनातोलिया तारीख के सुनहरे वर्कों में लिखे जाने वाले इस जंगजू को दुनिया आज सुल्तान अलप अरसलान के नाम से जानती है। अनातोलिया आखिर कैसे फतह हुआ और इस शख्स की ज़िंदगी में क्या तलखियाँ थी जानते हैं, पर उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। नाज़रीन, तुर्कों की तारीख में पेचीदगियाँ ज़ाहिर हैं कि कैसे ये लोग मामूली ज़मीन के टुकड़े के लिए दर बेदर मारे मारे फिरते रहे और फिर जब खुदा ने इन्हें ताकत दी और चुन लिया तो वही लोग जो बकरियाँ चराया करते थे उन्हीं ने 7 लाख मुरब्बा मील की लामहदूद सल्तनत पर 800 साल तक हुकूमत की। अब जब बात 800 साल की जाती है तो सल्तनत उस्मानिया ने 600 साल तक मिडल ईस्ट पर अपनी धाक बिछाई रखी और बचे 200 साल। तो नाज़रीन, ये 200 साल सल्तनत उस्मानिया नहीं बल्कि सल्जोकी तुर्कों ने मुसलमानों पर हुकूमत की। 1030 यानी 1030 में पैदा होने वाले सुल्तान अलप अरसलान का असल नाम मोहम्मद बिन दाऊद चगरी था। चगरी दरअसल सुल्तान के बाप का नाम था जिन्हें सल्जोकी सल्तनत का पहला सुल्तान भी कहा जाता है। अलप अरसलान दरअसल एक खिताब है जिसका तुर्क ज़बान में मतलब है द ग्रेट लायन यानी बब्बर शेर। सुल्तान अलप अरसलान का बाप चगरी बेग खुरासान के इलाके में फातमियों से जंग करते चल बसा। मरने से पहले उसने सुल्तान अलप अरसलान को वजीर निज़ामुल मुल्क से मुतारिफ करवाया जो बाद अज़ां इसके बेटे सुल्तान मलिक शाह के साथ भी खिदमत अंजाम देता रहा। बाप के मरने के बाद उसका चचा तुगरेल बे सल्तनत का हुक्मरान था। मरने से पहले यह शख्स अपनी हुक्मरानी एक ऐसे बच्चे के सुपुर्द कर गया जो अभी बोलना भी नहीं जानता था। इस सूरत में सुल्तान अलप अरसलान और उसके बच्चे के बाप यानी सुल्तान के दूसरे चचा से ताल्लुकात की खराबी के बायस जंग दमगान लड़ी गई और अलप अरसलान ये जंग जीत कर सल्जोकी सुल्तान बन बैठे। कुछ साल की खामोशी के बाद तारीख में सुल्तान अलप अरसलान की पहली जंग का जिक्र है जो उसने अपने वजीर निज़ामुल मुल्क की सरबराही में लड़ी। इस जंग में उसने जॉर्जिया और आर्मीनिया को 25 दिन तक घेर कर रखा और इस पर हमला करके इन इलाकों को फतह किया। तारीखदानों के मुतालिक इस जंग में इतने लोग मारे गए कि इन इलाकों को फतह होने के बाद जब वहाँ पहुँचा गया तो वहाँ रखे जाने वाला हर कदम किसी न किसी लाश के ऊपर से उठा कर रखना पड़ता। इसके बाद सुल्तान ने शुमाली शाम की तरफ रुख किया और यहाँ हलब में मर्दासी हुकूमत का तख्ता पलटने में कामयाब ठहरा। सल्जोकों की यह फतवात देखकर उस वक्त के रूमी शहंशाह रोमानोस चहारम के दिल में शदीद गम गुस्सा पैदा हुआ और उसने सल्जोकी रियासत को तबाह करने की ठान ली। रोमानोस ने सल्जोकों को पिछली 2 जंगों में कोई खास फतह न हासिल करने दी जबकि तीसरी जंग जंगे हनूद जो मानजिक्रित के मकाम पर 1071 यानी 1071 में लड़ी गई। इस जंग का शुमार दुनिया में होने वाली 10 बड़ी जंगों में किया जाता है जिसने दुनिया की तारीख ही बदल डाली। उस जंग में 2 लाख रूमी और 50,000 फिरंगी भी शामिल थे। 1 लाख सुरंगें खोदने वाले 1000 मजदूर शामिल थे और मंजनीकों समेत हजारों की तादाद में बैल भी मौजूद थे। जंग से पहले सुल्तान ने पेशकश की जिसके मुताबिक जंग को रोका जा सकता था। रोमानोस ने यह तजवीज़ ठुकरा दी और वो चाहता था कि यह जंग आर्मीनिया में लड़ी जाए, मगर सुल्तान आर्मीनिया में 2 दफ़ा शिकस्त से 2-4 हो चुका था तो उसने अपनी 15,000 की मुख्तसर फौज को मालजिक्रित की तरफ रवाना किया और इसी जगह जंग का मैदान सजाया गया। जंग जुम्मे के रोज़ नमाज जुम्मा के बाद शुरू की गई ताकि मुसलमान खुतबे में सुने जाने वाले तारीखी कलमात की जद में रहते हुए अपना हौसला बनाए रखें। उस वक्त सुल्तान ने एक ऊंची घाटी पर चढ़कर जब रूमी फौज को देखा तो अक्सर लोगों ने कहा कि हम इस फौज से मुकाबला करने की सकत नहीं रखते, सो आप इन्हें क्या देखते हैं। सुल्तान ने उस वक्त तारीखी अल्फाज कहे और वो ये थे कि मैं इस वक्त सोच रहा हूँ कि मैं इतनी बड़ी फौज को दफन कैसे करूँगा। इस बात से वहाँ मौजूद वजीरों के हौसले दुबाला हुए। जंग लड़ी गई और कुछ ही दिन में रोमानोस को एक सिपाही ने गिरफ्तार कर लिया। रोमानोस को जब सुल्तान के सामने पेश किया गया तो सुल्तान ने इसे थप्पड़ रसीद किए। इसकी गर्दन पर पांव रखते हुए कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करते। वो कहने लगा या मार देता या कुस्तुनतुनिया की सड़कों पर तुम्हें मजरू करता। सुल्तान ने कहा मेरी सज़ा तुम्हारी सज़ा से कई गुना ज़्यादा है, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। इस बादशाह से 15 लाख दरम तावान के बतौर लेते हुए उसे कलमा शहादत यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह का परचम हाथ में थमाकर उसे उसके इलाके रवाना कर दिया। अब अनातोलिया फतह हो चुका था और मुसलमान यानी तुर्कों को उनके रहने के लिए एक वतन मिल चुका था। ये सल्तनत अपने अरूज को थी कि इन्हीं दिनों ख्वारज़मी गवर्नर यूसुफ और उसके कुछ सिपाहियों को पकड़कर सुल्तान के सामने लाया गया और गवर्नर यूसुफ ने सुल्तान पर अपनी तलवार से वार कर दिया।
इसी तलवार की जद में सन 1072 यानी 1072 को सिर्फ 42 यानी 42 साल की उम्र में सुल्तान अलप अरसलान चल बसे और उस वक्त उन्होंने अपने बेटे सुल्तान मलिक शाह को सल्तनत का हुक्मरान मुकर्रर किया। उस वक्त सुल्तान मलिक शाह की उम्र सिर्फ 13 बरस थी। तारीख में सुल्तान अलप अरसलान ने शोहरत की वो बुलंदियां हासिल की जो सिर्फ उस्मान गाजी, सुल्तान मोहम्मद फातेह या सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह हासिल कर पाए हैं। सुल्तान मोहम्मद फातेह जिन्हें नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत की बशारत दी थी, आखिर क्यों, जानने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें और वीडियो पसंद आई तो हक ज़रूर अदा कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।